डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के 24 घंटों के भीतर काफी कुछ हो चुका है। अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी लग चुकी है। अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने की तैयारी हो चुकी है। ट्रंप की तरफ से युद्ध रुकवाने के लिए धमकी देना भी शुरू हो चुका है। शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने युद्ध नहीं रोका तो रूस बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि वो हथियार डाल दें। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में एक अजीब वाकया हुआ। पद संभालने से ठीक पहले जब ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया को किस करने के लिए बढ़े तो मेलानिया की टोपी आड़े आ गई। ऐसे में ट्रंप और मेलानिया एयर किस ही कर पाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने के बाद सारी दुनिया की डोनाल्ड ट्रंप पर नजर है। दुनिया ये जानना चाहती है कि तलवार लेकर नाचने वाले डोनाल्ड ट्रंप, तलवार से केक काटकर अपनी जीत का जश्न मनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ा अपना वादा कब निभाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि उनके शपथ लेने से पहले ही वो रूस और यूक्रेन के बीच जंग रुकवा देंगे, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो शपथ लेने के बाद उन्हें उनका वादा याद करवाया गया। Mr. President, you had said you would end the Russia-Ukraine war on your first day in office. Where do things stand right now, and how do you intend? Well, there's only half a day. I have another half a day left. We'll see. We want to get it done. दूसरी बार राष्ट्रपति पद का कामकाज संभालने के पहले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप ने 100 से ज्यादा सरकारी आदेशों पर दस्तखत किए। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद अपने ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कई आदेशों पर हस्ताक्षर किए और पत्रकारों को बताया कि वो इस बार क्यों ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहे हैं। करीब 50 मिनट तक ट्रंप इसी तरह फाइलों पर साइन करते हुए पत्रकारों से बात करते रहे। ट्रंप से दर्जनों सवाल पूछे गए, लेकिन बार बार जिस बात को घुमा फिरा कर पूछा गया वो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी थी। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध से दुनिया तंग आ चुकी है और इसका जल्द से जल्द समाधान चाहती है। इसीलिए जानते हुए भी कि ट्रंप की बड़बोलेपन की आदत पुरानी है, सारी दुनिया उनके मुंह से सुनना चाहती है कि वो इस जंग को कब रुकवा देंगे। जब ये सवाल ट्रंप से पूछा गया तो उन्होंने चौंकाते हुए पुतिन पर तंज कसते हुए कहा। यही ट्रंप थे जिन्होंने चुनाव जीतने के बाद रूस की जमकर तारीफ की थी, उसकी सेना को शक्तिशाली बताया था। लेकिन अब ट्रंप के सुर न सिर्फ बदल गए हैं बल्कि वो पुतिन को समझाने में लग गए कि क्यों जंग के जल्द से जल्द रुकने में उनकी ही भलाई है। I think he'd be very well off to end that war. We have numbers that almost 1 million Russian soldiers have been killed. About 700,000 Ukrainian soldiers are killed. Russia's bigger, they have more soldiers to lose. But that's no way to run a country. यूक्रेन दावा करता है कि साल 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक रूस के 8 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। हालांकि रूस इससे इनकार करता रहा है, लेकिन वो इससे मना नहीं कर सकता कि युद्ध की वजह से रूस और यूक्रेन दोनों देशों को अभूतपूर्व नुकसान हुआ है। इसी बात पर जोर देते हुए ट्रंप ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द उन्होंने युद्ध नहीं रोका तो रूस तबाह हो जाएगा। He's told me he wants to make a deal. I mean, he wants to make. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy. You take a look at the inflation in Russia. So I would hope. I got along with him great, and you know, I would hope he wants to make a deal. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के अनुसार यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस को अपनी सेना तैनात करने, हथियारों और रसद पर 211 अरब डॉलर यानी करीब 18 लाख करोड़ रुपए का खर्चा उठाना पड़ा है। इसके अलावा अमेरिका और G7 के सदस्य देशों ने रूसी केंद्रीय बैंक के 320 अरब डॉलर यानी करीब 27 लाख करोड़ रुपए ब्लॉक कर दिए थे, क्योंकि रूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा तेल की कीमतों में गिरावट से रूस को 100 अरब डॉलर यानी करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस तरह अगर सभी नुकसान को जोड़ लिया जाए तो कुल 1.3 ट्रिलियन डॉलर यानी करीब 109 लाख करोड़ रुपए का नुकसान रूस को होने का अनुमान है। वहीं विश्व बैंक के अनुसार रूस के हमले से यूक्रेन को सीधे तौर पर 152 अरब डॉलर यानी 13 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि यूक्रेन को दोबारा खड़ा होने में कई साल लग सकते हैं। इसके लिए करीब 486 अरब डॉलर यानी करीब 41 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इस तरह रूस हो या फिर यूक्रेन,
इस नुकसान की भरपाई कर पाना दोनों के लिए आसान नहीं है। अमेरिका और नाटो देशों की तरफ से भी यूक्रेन को लाखों करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इस वजह से हर कोई इस जंग का जल्द से जल्द समाधान चाहता है, लेकिन ट्रम्प को सुनकर लगता है कि उनके पास भी जंग रुकवाने का कोई पुख्ता प्लान नहीं है। विरोधियों को धमकाना ट्रंप की पुरानी आदत रही है। इस तरह वो सामने वाले को दबाव में डालकर अपनी बात मनवाते रहे। लेकिन मुसीबत यह है कि उनके सामने पुतिन और जिनपिंग जैसे माहिर खिलाड़ी हैं जो हर दांव पेच जानते हैं। इसीलिए ट्रंप ने धमकाया तो पुतिन ने फौरन जिनपिंग को वीडियो कॉल लगाकर बात करके जता दिया कि ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आने वाली। From now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. China is operating the Panama Canal, and we didn't give it to China. We gave it to Panama, and we're taking it back. सत्ता संभालते ही ट्रम्प ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मैक्सिको, पनामा और ग्रीनलैंड पर दो टूक बयान देने के बाद उन्होंने जिस तरह से पुतिन को युद्ध खत्म करने के लिए कहा, रूस और चीन बेचैन होकर। It should have never started. You know, the war with Ukraine and Russia should have never started. It would have never started if I were president. I'll be meeting with President Putin. When? I don't know. I can't. It's being set up. ट्रम्प अपने पत्ते खोलने से बच रहे हैं। यही बात रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति को बेचैन कर रही है। इसी के चलते पुतिन ने शी जिनपिंग के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत करके ट्रम्प को सीधा संदेश दिया। पुतिन ने शी जिनपिंग का अभिवादन हाथ हिलाकर किया और उन्हें प्रिय मित्र कहकर संबोधित करते हुए कहा, रूस और चीन के बीच विदेश नीति के संबंध अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्थिरता लाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आत्मनिर्भर हैं और वो किसी बाहरी दबाव या प्रभाव पर निर्भर नहीं है। पुतिन और जिनपिंग की इस बातचीत का वीडियो जिस तरह से रूस की तरफ से बांटा गया, उसकी टाइमिंग काफी कुछ कहती है। मानो रूस और चीन अमेरिका से कह रहे हो कि दोनों देश उसकी चुनौती के खिलाफ एक साथ हैं। इससे पहले पुतिन ने ट्रम्प को जीत पर बधाई देते हुए ये जताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि युद्ध न रुकने की वजह जेलेंस्की और उसके मददगार। तो रूस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो ट्रम्प की शांति की पहल पर आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन अमेरिका और यूक्रेन को भी ऐसा करना होगा। बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ ले रहे थे, उसी दौरान यूक्रेन की तरफ से रूस के अंदर ड्रोन से बड़ा हमला किया गया। ये उसी हमले की तस्वीरें हैं। इस हमले में इमारत की छत पर आग लग गई। तो ट्रम्प भले ही जल्द से जल्द युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हो, लेकिन उनके लिए ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। शायद इसीलिए उन्होंने पुतिन को धमकाकर रास्ते पर लाने का दांव चला। एक तरफ पूरी दुनिया ट्रंप को लेकर डरी हुई है, तो वहीं उनके शपथ ग्रहण में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की पहली कतार में मौजूदगी काफी कुछ कहती है। एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी का डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक पत्र लेकर गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देते हुए भविष्य में साथ काम करने की उम्मीद जताई। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद भले ही अमेरिका फर्स्ट की नीति लागू करने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन कूटनीति में वो जिन देशों को प्राथमिकता देते हैं, उसका प्रमाण इन तस्वीरों में छिपा है। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे एस जयशंकर शपथ ग्रहण के दौरान पहली कतार में बैठे थे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के ठीक सामने। इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने साथ पीएम मोदी का पत्र लेकर पहुंचे, जिसे उन्होंने ट्रंप को सौंप दिया। अमेरिकी मीडिया और सोशल मीडिया पर इलोन मस्क पर नाजी सैल्यूट करने के आरोप लग रहे हैं। सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद हुई रैली में मस्क शामिल हुए थे। मस्क ने मंच से भाषण भी दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को सैल्यूट किया। मस्क ने अपने भाषण के दौरान कहा, यह कोई आम जीत नहीं है, ये बहुत अधिक मायने रखती है। आपने इसे संभव किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए मस्क अपना दाहिना हाथ अपने सीने तक लाए और उसे बाहर की ओर फैलाया। इंटरनेट पर मस्क के इस जेस्चर को नाजी सैल्यूट से कंपेयर किया जा रहा है।
हिटलर ने इस सल्यूट का इस्तेमाल 1933 से 1945 तक तीसरे राइख यानी तीसरा जर्मन साम्राज्य उसके दौरान किया था। मस्क ने इस जेस्चर पर हो रही आलोचनाओं का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, सच कहूं तो उन्हें और ज्यादा बुरी तरकीबों की जरूरत है। हर कोई हिटलर है वाला जुमला अब बहुत पुराना हो चुका है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर